अगली खबर की तरफ चलते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो मिडल ईस्ट के कूचे से डोनाल्ड ट्रंप निकल तो गए हैं, लेकिन इस जंग का पटाक्षेप कब और कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं एक और डोनाल्ड ट्रंप की, सो कॉल्ड यानी कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ इस जंग में पिटने के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने घर से लेकर पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने घर में सवालों के दायरे में है। सीजफायर यानी कि युद्ध विराम, ये शब्द नेतन्याहू को पसंद नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे नेतन्याहू को खून, धमाके, तबाही देखकर ही सुकून आता। शायद इसलिए मिडल ईस्ट की जंग में नेतन्याहू सीजफायर नहीं चाहते हैं। और सीजफायर की खबर जैसे ही आई तभी नेतन्याहू को लगा ये सब ठीक नहीं है। पहले भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में लगातार बताया कि सीजफायर की खबरों पर नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिका से हम नहीं पूछेंगे कि जंग खत्म कब होगी, यानी इजराइल युद्ध विराम के मूड में नहीं है। शायद इसलिए नेतन्याहू सीजफायर नहीं चाहते। और लेबनान पर किस तरह से हमला किया वो तस्वीर आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं, जिसके बाद इस सीजफायर के खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से सीजफायर को नेतन्याहू ने चंद घंटों में ही तोड़ दिया। लेबनान पर इजराइल ने जो तबाही बरसाई है उसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, जिसके मलबे समेटे जा रहे हैं। सीजफायर के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा मिसाइल ठोके, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इस एक्शन के बाद ईरान बौखला गया और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। इजरायली हमले के बाद सीजफायर पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या ये सीजफायर बना रहेगा? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। जब से नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अपने हमलों को बंद किया है, तब से ईरान में जो विपक्ष है वह कह रहा है कि नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर तो मिसाइलें दागनी बंद कर दी, जो कि नेतन्याहू की कमजोरी दिखा रहा है। दूसरी बात, अब नेतन्याहू जब लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुस के हमले कर रहे हैं, तो विपक्ष यह कह रहा है कि नेतन्याहू इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल के अलग अलग कोर्ट्स में कम से कम 4 केसेस नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि अपने भ्रष्टाचार के इन मामलों से बचने के लिए नेतन्याहू लगातार अब सीजफायर होने के बावजूद हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुस के हमले करवा रहे हैं। एक और बात, इजराइल की जो जुडिशरी है, कोर्ट्स कचहरी, वो भी नेतन्याहू से बहुत नाराज है। तो डिफेंस एक्सपर्ट जिस बात का इशारा कर रहे हैं उस बात को समझिए। क्या बेंजामिन नेतन्याहू वाकई इजराइल की रक्षा कर रहे हैं या अपनी रक्षा कर रहे हैं? आइए इस खबर को समझते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की कूटनीति में झोल नजर आ रहा है और इसलिए विपक्ष नेतन्याहू पर हमलावर है। विपक्षी जो लीडर हैं यायर लैपिड, उन्होंने नेतन्याहू पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जनता को गुमराह करा रहे हैं। सैन्य सफलता को राजनीतिक आपदा में बदल दिया है। इजराइल के लिए ईरान अब भी खतरा बना हुआ है। यूएस ईरान के सीजफायर में इजराइल का कोई रोल नहीं है। इजराइल को नेतन्याहू ने अपनी रिजीम में काफी कमजोर बना दिया है। यानी दुनिया में घिरने के साथ ही नेतन्याहू अपने घर में भी घिरने लगे हैं। और अलबत्ता तो ये उनके ऊपर करप्शन और बाकी जो चार्जेस हैं वो अलग से चल रहे हैं। इजरायली लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ बीते दिनों प्रोटेस्ट किया और जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एज अ प्रेसिडेंट हमें पसंद नहीं है, एज अ प्राइम मिनिस्टर हमें पसंद नहीं है और बेंजामिन नेतन्याहू को हमें यहां से विदा करना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू वॉर मॉन्गर है, वो युद्ध लोलुप है, वो जंग चाहते हैं, निर्दोषों का खून बहाते हैं। तो क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू अपनी रक्षा कर रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुनते हैं।
ईरान अमेरिका युद्ध विराम से सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी को हुई है तो वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल बहुत ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ इस युद्ध में उतरा था और किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में वो देख रहा है कि सफल नहीं हुआ है। न वहां सत्ता परिवर्तित हुई, न उसके मिसाइल्स और ड्रोन के जखीरे पूरी तरह बर्बाद हुए हैं और न ही उसका यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया बंद हुई है। ऐसे समय में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है। ऐसे समय में अगर संधि वार्ता की गई है और युद्ध रोका गया है तो निश्चित रूप से इजराइल के लोगों में हताशा है और इजराइल के लोगों को एक गम यह भी है कि संभवतः इस संधि की प्रक्रिया में बातचीत में इजराइल को बराबर का मौका नहीं दिया गया और उनको आखिरी समय में बताया गया। तो ये जो हताशा है और वहां विरोधी पार्टी उनको और भी भुनाने का मौका मिल गया है। हाल में तेल अवीव समेत इजराइल पर कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए होंगे, आपको याद होगा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग चाहते थे कि नेतन्याहू को जाना चाहिए। नेतन्याहू चाहते हैं वो जंग में बने रहें। जानकार मानते हैं इसके पीछे नेतन्याहू के करप्शन है। जब तक जंग चलेगी वो करप्शन के चार्जेस फेस नहीं करेंगे, लेकिन जंग खत्म हुई, इजराइल में नॉमिनेंसी आई तो नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं और वो गिरफ्तारी के डर से इजराइल को हमेशा जंग के मोड में रखना चाहते हैं। गाजा से लंबे समय तक लड़ाई जारी रखी। कहते हैं नेतन्याहू ने इसे जबरन लंबा खींचा और नेतन्याहू ने इसमें इजराइल को बेवजह घसीटने की कोशिश की, यानी कि वो इसे लंबा खींचते रहे। गाजा पीस के बाद करीब कुछ ही दिनों में लेबनान पर आरोप लगाते हुए सीजफायर तोड़ दिया और कहा कि फिर से हिजबुल्लाह हथियार एकत्रित कर रहा है। गाजा पर भी हमले किए और कहा हमास फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गाजा में शांति की राह दिखी, उधर नेतन्याहू ने अमेरिका को भड़काया और फिर से ईरान पर हमला कर दिया गया। और इस जंग में खुद चूंकि नेतन्याहू फंसे हुए हैं तो उनकी कोशिश ये है कि इस जंग को लंबा खींचकर अपनी गिरफ्तारी को टाला जाए और इजराइल हमेशा वॉर मोड में रहे। उधर खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर करने के बाद इजराइल को फंसा देगा। इसी कारण सीजफायर को लेकर नेतन्याहू और इजराइल खुश नहीं है, खास करके इजराइल की रिजीम। कहते हैं नेतन्याहू की गलती की वजह से अब सीजफायर टूटने की कगार पर है। अगर वार्ता नहीं होती है तो जंग फिर से नए सिरे से शुरू हो सकती है और अगर ये जंग नए सिरे से शुरू हुई तो इस बार अमेरिका शायद इस युद्ध में वापसी न करे और मिडिल ईस्ट में ये जंग तबाही की नई इबारत लिख सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।